सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और मुझे दुख है इस बात का कि वित्त मंत्री जी ने बोलते हुए जो कारण बताया, वो कारण में निष्कर्ष उनका ये था कि चूंकि पॉलिटी डिवाइडेड है, इसलिए अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप विपक्ष पर डिवीजन लगाने से पहले जरा अपने घर की तरफ देखिए। कारण यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं है। सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी एकमत नहीं है। बहुत सी चीजें जहां विपक्ष ने सहमति दी है करने की, वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि कैबिनेट से उनको निकाल नहीं पाती है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से ही सही, लेकिन ज्यादातर आरोप उन्होंने अपने पूर्व अधिकारी पर लगाया, अपने पूर्व वित्त मंत्री पर लगाया, जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति बनकर के बैठे हैं। किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो बरी होना चाहते थे। ये भी इस सरकार की एक चाल है कि हमेशा अगर प्रधानमंत्री हो तो वो कहेंगे कि राजा जिम्मेदार है, महंगाई के लिए शरद पवार जिम्मेदार है। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टर्स किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, जो पीएचडी लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या ये गिरना रुकेगा? अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद।